सुनते हैं भगवान विष्णु और निर्धन ब्राह्मण की पुरुषोत्तम मास की कथा। बहुत समय पहले की बात है। देवर्षि नारद एक दिन बैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान है और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रही है। गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे और वातावरण अत्यंत शांत था। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य अनेक दुखों से घिरे हुए हैं। कोई धन के लिए रोता है, कोई संतान के लिए, कोई रोग से परेशान है। ऐसा कौन सा व्रत और कौन सा मास है जिससे मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, एक मास ऐसा है जो मेरे समान प्रिय है। वह है पुरुषोत्तम मास, जिसे लोग अधिक मास भी कहते हैं। इस मास में जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करते हैं, कथा, दान और व्रत करते हैं, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। नारद जी बोले, प्रभु, इस मास की महिमा की कोई कथा सुनाइए जिससे संसार के लोग प्रेरणा ले सके। भगवान विष्णु बोले, सुनो नारद, मैं तुम्हें एक सच्ची कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था, परंतु अत्यंत गरीब था। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते, किंतु घर में इतना अभाव था कि कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था। ब्राह्मण की पत्नी अक्सर कहती, स्वामी, हम पूजा पाठ तो करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। ब्राह्मण शांत स्वर में कहता है, देवी, यह सब पूर्व जन्मों का फल है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। धीरे धीरे उनकी स्थिति और भी खराब होने लगी। घर के बर्तन बिक गए, कपड़े पुराने हो गए। एक दिन तो ऐसा आया कि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। उस रात ब्राह्मण भूखा ही सो गया। आधी रात को उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष पीतांबर धारण करके उसके सामने खड़े हैं। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। उनके मुख पर तेज ऐसा था कि चारों ओर प्रकाश फैल गया। ब्राह्मण समझ गया कि स्वयं भगवान विष्णु दर्शन दे रहे हैं। वह हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मेरा जीवन दुखों से भर गया है, कृपया कीजिए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, आने वाला अधिक मास मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम उस मास में श्रद्धा से स्नान, दान, कथा और मेरा नाम जप करना। तुम्हारी सभी दुख दूर हो जाएगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को स्वप्न की बात बताई। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया। ब्राह्मण और उनकी पत्नी प्रतिदिन प्रातः नदी में स्नान करने जाते और घर आकर दीपक जलाते, तुलसी को जल चढ़ाते, भगवान विष्णु की कथा सुनते और उनके पास दान देने के लिए धन नहीं था, फिर भी वे अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को थोड़ा अन्न दे देते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बोली, स्वामी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, फिर भी आप दान कर देते हैं। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, देवी, दान धन से नहीं, भावना से बड़ा होता है। उसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। उसने देखा कि निर्धन ब्राह्मण इतना प्रेम से भगवान की पूजा करता है और वह उसका मजाक उड़ाने लगा। वह बोला, अरे ब्राह्मण, भगवान पूजा से नहीं, धन से प्राप्त होते हैं। तुम्हारी गरीबी कभी नहीं दूर होगी। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, साहूकार जी, भगवान के यहाँ धन नहीं, भक्ति देखी जाती है। साहूकार हंसता हुआ चला गया। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में नगर में एक वृद्ध साधु आए।
वे घर घर भिक्षा मांग रहे थे। जब वे साहूकार के घर पहुंचे तो उसे उन्हें अपमानित करके भगा दिया। फिर साधु ब्राह्मण के घर पहुंचे। उस समय घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी साधु को वह रोटी बनाकर प्रेम से खिला दी। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? ब्राह्मण बोला, हमें केवल भगवान के चरणों में भक्ति चाहिए। साधु मुस्कुराए और अचानक उनका रूप बदलने लगा। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। देखते ही देखते वहां स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ब्राह्मण और उनकी पत्नी आश्चर्य से भर गए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, हे भक्त, तुम निर्धन होकर भी श्रद्धा नहीं छोड़े। तुमने पुरुषोत्तम मास का व्रत सच्चे मन से किया है, इसीलिए आज से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। इतना कहते ही उनका छोटा सा घर महल के समान सुंदर हो गया। अन्न के भंडार भर गए, सुंदर वस्त्र और धन प्रकट हो गया। सारा नगर यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गया। जब साहूकार को यह बात पता चला तो उसे अपने घमंड पर बहुत पछतावा हुआ। वह दौड़ता हुआ ब्राह्मण के घर पहुंचा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी भक्ति का अपमान किया है। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा तो भगवान करते हैं, तुम भी सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का व्रत करो। उसी दिन से साहूकार का अहंकार समाप्त हो गया और भगवान विष्णु की भक्ति में वह लीन हो गया। कहते हैं कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, गीता या भागवत सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं और सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगता है। इस मास में विशेष रूप से तुलसी पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, दीपदान, गरीबों का भोजन, गीता पाठ और कथा श्रवण करना बहुत फलदायी माना गया है। अतः यही कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में जो भक्त श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है। बोलिए भगवान पुरुषोत्तम की जय हो। आइए अब सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार यानी दशा अवतार की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के पहले अवतार थे मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। कृत युग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तब राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध हुआ।
भगवान का दूसरा अवतार कूर्म अवतार हुआ। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों और देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मंथानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपने मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वो उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवताओं और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म यानी कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु का तीसरा अवतार था 12 अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने तीसरा अवतार 12 रूप में लिया था। 12 अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु 12 रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं और ऋषियों मुनि ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वाराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के 12 रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वाराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित किया। भगवान श्री हरि विष्णु का चौथा अवतार था भगवान नरसिंह का। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु न दिन में न रात में न धरती पर न आकाश में न अस्त्र से न शस्त्र से न मरने का वरदान प्राप्त हुआ था। उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु का पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसका पुत्र प्रहलाद भी बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त हुआ था, वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यप स्वयं को प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंभे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया।
भगवान श्री हरि विष्णु का 5वां अवतार था वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं देव माता आदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। तब एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए। राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सूतल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता को देखकर भगवान उसे सूतल लोक का स्वामी भी बना दिए। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें पुनः स्वर्ग लौटा दिया। भगवान श्री हरि विष्णु का 6ठा अवतार था श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिए। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका पहुँचे। भगवान श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। भगवान श्री हरि विष्णु का 7वां अवतार था श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का 8वां अवतार था परशुराम अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित है। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगर में शक्तिशाली हैवंशी क्षत्रिय कार्तिव्रिय अर्जुन सहस्त्रबाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और सत्याचारी भी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा, आप जहाँ से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी ओर मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया
कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का ही बल्कि समस्त क्षत्रिय का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिए। भगवान श्री हरि विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप किकट में बताया गया है। उनका पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराणों में वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय बतलाइए। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया, सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद वहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया, यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ और वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिए। भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग में संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। सतयुग की बात है। देवलोक में एक दिन सभी देवता, ऋषि, मुनि भगवान विष्णु की सभा में उपस्थित थे। वहां चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। उसी समय देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए सभा में पहुँचे। उनके मुख पर जिज्ञासा दिखाई दे रही थी। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत, पर्व और महीनों की महिमा सुनी है। प्रत्येक मास किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है, परंतु मैं सुनना चाहता हूँ कि एक ऐसा भी महीना है जिसे स्वयं आपका स्वरूप माना गया है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उसकी महिमा इतनी महान क्यों है? कृपा करके इसका रहस्य बतलाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे नारद, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह मास मेरे हृदय के समान प्रिय है। इसकी महिमा अनंत है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से व्रत, दान, जप और भक्ति करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी के मन में उत्सुकता और बढ़ गई। वे बोले, प्रभु, यदि इसकी महिमा इतनी है तो मैं स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर देखना चाहता हूँ कि मनुष्य इस मास का पालन किस प्रकार करते हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ नारद,
पृथ्वी पर जाकर पुरुषोत्तम मास की महिमा का प्रचार करो और लोगों को भक्ति देखो। यह सुनकर नारद जी अपनी वीणा को लेकर पृथ्वी लोक पर नारद जी आए। पृथ्वी पर उस समय पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका था। नदियों के तट पर स्नान करने वालों की भीड़ लगी थी। मंदिरों में भगवान विष्णु के भजन गाए जा रहे थे। कहीं तुलसी की पूजा हो रही थी, कहीं गीता का पाठ हो रहा था, तो कहीं गरीबों को भोजन कराया जा रहा था। नारद जी के एक नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक धनी व्यापारी बड़े बड़े दान कर रहा था। सोना, वस्त्र, अन्न बांटे जा रहे थे। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। नारद जी ने निश्चय किया, यह बड़ा पुण्य आत्मा होगा। वे उसके पास गए और बोले, हे श्रेष्ठ पुरुष, तुम इतने दान क्यों कर रहे हो? व्यापारी ने गर्व से कहा, मैं पुरुषोत्तम मास में दान इसलिए करता हूँ ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें और मुझे स्वर्ग मिले। नारद जी समझ गए उसको मन में अहंकार भरा हुआ है। वे आगे बढ़ गए। गरीब वृद्धा की भक्ति को देखी। नगर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहाँ एक वृद्धा रहती थी। उसके पास धन नहीं था, भोजन भी मुश्किल से मिलता था। फिर भी वह प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करती, तुलसी को जल चढ़ाती और भगवान विष्णु का नाम जपती। उस दिन उसके पास खाने को केवल एक रोटी थी। तभी एक भूखा साधु उसके द्वार पर आया। वृद्धा ने सोचा, यदि मैं यह रोटी साधु को दे दूं तो मैं भूखी रह जाऊंगी, लेकिन पुरुषोत्तम मास में भूखे को भोजन कराना भगवान को प्रसन्न करने योग्य है। उसने वह एकमात्र रोटी साधु को दे दी और स्वयं जल पीकर सो गई। नारद जी जब यह देखे तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वृद्धा घबरा गई और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आप कौन हैं? नारद जी बोले, मैं देवर्षि नारद हूँ। तुम्हारी सच्ची भक्ति को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी स्वार्थ के दान किया है। यही पुरुषोत्तम मास का वास्तविक फल है। वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं केवल भगवान का नाम लेती हूँ। नारद जी बोले, यह सबसे बड़ी धन है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। कहते हैं उसी दिन से उसकी झोपड़ी सुख और समृद्धि से भर गई। राजा का अभिमान आगे चलते हुए नारद जी एक बड़े राज्य में पहुंचे। वहां के राजा ने पुरुषोत्तम मास में विशाल यज्ञ करवाया था। हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा था। पूरे राज्य में उत्सव जैसा वातावरण था। राजा को अपने पुण्य का बड़ा अभिमान था। उसने घोषणा कर रखी थी, मेरे समान धर्मात्मा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। नारद जी राजा के दरबार में पहुंचे और बोले, राजन, क्या तुम यह सब भगवान की भक्ति से कर रहे हो या अपने यश के लिए? राजा ने उत्तर दिया, दोनों के लिए। यदि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तो इसमें क्या बुरा है? नारद जी मुस्कुराए और बोले, यदि पुण्य में अहंकार मिल जाए तो उसका फल नष्ट हो जाता है। पुरुषोत्तम मास केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि मन की शुद्धि के लिए है। लेकिन राजा ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं ली। उस रात राजा को स्वप्न देखा। उसने देखा उसके सारे यज्ञ और दान अग्नि में जल रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, अहंकार से किया हुआ धर्म निसफल हो जाता है। राजा घबराकर जाग उठा। अगले दिन वह नारद जी के चरणों पर गिर पड़े और बोला, हे देवर्षि, मुझे क्षमा करे। अब मैं सच्चे मन से भगवान की सेवा करूंगा। नारद जी ने उसे समझाया, पुरुषोत्तम मास में सबसे बड़ा धर्म है नम्रता, दया और निष्काम भक्ति। पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति। राजा और प्रजा ने जब उसकी उत्पत्ति पूछी तब नारद जी ने कथा सुनाई।
प्राचीन समय में एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ। कोई भी देवता उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। सभी उसे मल मास कहकर तिरस्कृत कर रहे थे। वह दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, सब मेरा अपमान करते हैं, मेरा कोई स्वामी नहीं है। तब भगवान विष्णु को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे। मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी हूँ। तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम होगा। जो मनुष्य इस मास में भक्ति करेगा उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। यह सुनकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। नारद जी ने लोगों को समझाया, इस मास में प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन, गीता और भागवत का पाठ करे, तुलसी पूजा करे, गरीबों को दान करे, गौ सेवा, हरि नाम संकीर्तन करे, क्रोध, झूठ, निंदा और अहंकार से दूर रहना चाहिए। नारद जी ने कहा, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में केवल एक दिन भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए धर्म करता है उसे फल नहीं मिलता। देवर्षि नारद वापस आ गए। कुछ समय बाद नारद जी वापस बैकुंठ लोक पहुंचे। भगवान विष्णु ने पूछा, हे नारद, पृथ्वी लोक में क्या देखा? नारद जी ने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि सच्ची भक्ति धन से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से होती है। एक गरीब वृद्धा की निष्काम भक्ति आपके लिए उस धनी व्यापारी और अभिमानी राजा के यज्ञों से भी अधिक प्रिय थी। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, यही पुरुषोत्तम मास का रहस्य है। जो व्यक्ति केवल प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता से मेरी भक्ति करता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। नारद जी ने अपनी वीणा उठाई और मधुर स्वर में गाने लगे, नारायण नारायण। देवलोक भगवान के नाम से गूंज उठा। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, भक्ति कई गुना फल देता है। सच्चा धर्म दिखावे में नहीं बल्कि निष्काम भक्ति में है। अहंकार से पुण्य नष्ट हो जाता है। भगवान को धन नहीं भक्ति का प्रेम प्रिय होता है। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो।